आज भारत दुनिया की टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमीज में से एक है और एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। G20 समिट को बेहतरीन तरीके से पूरा करके हम एक बार फिर अपनी प्रेजेंस और अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया के सामने दिखाई है। हमारे पास 108 यूनिकॉर्न कंपनीज है जिनका टोटल वैल्यूएशन $340 बिलियन है। भारत आज हर एरिया में तरक्की कर रहा है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आज से 200 साल पहले भारत कैसा होगा और कैसा दिखता होगा? हम बचपन से तो सुनते आए कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है, पर आजादी के पहले भारत को दुनिया किस नजर से देख रही होगी? आखिर देश के पास क्या था? देश में रहने वाले लोग किस तरह से रहते होंगे? अंग्रेजों ने हमारे लोगों के साथ क्या करा होगा? ऐसे न जाने कितने हजारों सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आज सिर्फ इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आजादी से पहले भारत कैसा था। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The British looted as much as $45 trillion. दोस्तों, अगर एग्जैक्ट टाइम देखा जाए कि ऑफिशियली कब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, तो वो निकल के आएगा 1858 से लेकर 1947 तक। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के पन्नों को पलटाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स जो थे उनने 1608 एडी से ही भारत में आना शुरू कर दिया था। 24 अगस्त 1608 को ब्रिटिशर्स भारत में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी स्पाइसेस का ट्रेड करने, यानी मसालों का ट्रेड करने। इस इरादे के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे यूरोप के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसने अपना बिजनेस इंडिगो, डाई, टी, सिल्क, कॉटन इन सब में आगे बढ़ाना था। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो भारत एकदम संपन्न देश था, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेबर्स की कमी नहीं थी और कोई पैसों की कमी नहीं थी। दुनिया भर के देशों में एक भी देश ऐसा नहीं था जो भारत का मुकाबला कर पाता। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को अपना सेटअप लगाने के लिए सूरत में परमिशन दी थी। ये बात है सन 1613 की, जब ब्रिटिशर्स अपना व्यापार तो सक्सेसफुली कर ही रहे थे, पर वो एक बात और जानते थे कि भारत के लोगों के बीच में धर्म और जाति को लेकर एक भी समानता नहीं है, और अगर उन्होंने यहाँ पर चोट पहुंचाई तो भारत को बहुत आसानी से अपना गुलाम बना सकते हैं और यहाँ का सारा धन लूट कर ले जा सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर एक भी एकता नहीं थी। हर कोई अपनी कास्ट को ऊपर रखता था और उसके लिए तो देश भी बाद में आता था। और इसी बात को अंग्रेजों ने बेहतर तरीके से भांप लिया था और देश पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सॉलिड वाली प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और इन सब में उनकी किस्मत भी उनका लगातार साथ दिए जा रही थी। वो जहां जहां अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कंपनी लगाने की परमिशन चाहते थे, वहां वहां उनको परमिशन मिलती गई, जिससे उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए। इधर टाइम के साथ साथ विजयनगरा एम्पायर ने भी ब्रिटिशर्स को कंपनी लगाने की परमिशन दे दी। ब्रिटिशर्स अलग अलग जगह पर खुद को सेट करने लगे और देखते ही देखते ब्रिटिशर्स का एम्पायर मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में सेटअप हो गया। हिस्ट्री बताती है कि साल 1717 में मुगल एम्परर फारूक शियार ने ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा कंसेशन अलाउ किया, जो कि उनकी जीत साबित हुई, जिसकी वजह से उन्हें भारत में जो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट होता था वो और भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे उन्होंने नए वेपन्स लाने में खर्चा किया और नई कंपनी सेटअप करने में खर्चा किया। आपको बता दें कि भारत की इकोनॉमी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, जो दुनिया का 30% जीडीपी कवर करती थी। रिसोर्सेस खूब थे, पैसा खूब था, और उस देश को ब्रिटिशर्स जैसे लोगों ने धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो हमारे देश की वीकनेस को पढ़ चुके थे। टाइम निकलते जा रहा था और उस समय अपर कास्ट और लोअर कास्ट का सिस्टम था। लोग इसी वजह से आपस में डिवाइडेड थे, लेकिन जो अपर कास्ट थी उनके पास पैसा भी खूब था। बात कर अगर कपड़ों की, तो उस समय भारत के ज्यादातर इलाकों में साड़ी पहना जाया करती थी या फिर लहंगा चोली, और जो पुरुष थे वो धोती कुर्ता और टोपी पहना करते थे। औरतों के लिए सोसाइटी ने कई तरह के नियम बनाई थी, जैसे घर के अंदर रहना, सर हमेशा ढक के रहना, लेकिन उसके बाद भी उस समय जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि सोसाइटी नियम कानून पर ज्यादा विश्वास रखती। और शायद यही वजह थी कि ब्रिटिशर्स की चालाकी भारतीय भाप नहीं पाए।
उस समय एग्रीकल्चर पर देश ज्यादा निर्भर था। पशुपालन पर देश की जनता ज्यादा निर्भर किया करती थी। लोग बार्टर सिस्टम पर ज्यादा डिपेंड थे। जिसके पास जो चीज नहीं है वो दूसरों से एक्सचेंज करके वो चीज ले लिया करता था। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत में कुछ भी नहीं था। उस टाइम के लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन के बारे में सोच रहे थे। हिस्ट्री बताती है कि उस दौरान भारत के सिर्फ 10% लोग ही पढ़े लिखे थे और खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि अंग्रेज, जो कि उन्हीं के देश में है, उन्हीं की जमीन में है, उन्हीं के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप कर रहे हैं, एक दिन उन्हें ही अपना गुलाम बना लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अंग्रेजों ने धीरे धीरे एक एक बैटल जीतना शुरू कर दिया और धीरे धीरे देश पर अपना कब्जा जमाने लगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस समय के भारतीय ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान को देश से ऊपर रखा और अंग्रेजों का साथ दिया, और जिसका नतीजा ये निकला कि 1858 तक अंग्रेजों ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया था। आप विश्वास नहीं करेंगे ये बात सुन के। इंडियन इकोनॉमिस्ट उत्सव पटनायक जी की एक रिसर्च ने बताया है कि अंग्रेजों ने उस समय 45 ट्रिलियन डॉलर्स तक का पैसा चुरा कर ले गए थे। इसके अलावा उन्होंने हमारे देश से 105.6 कैरेट का डायमंड, जिसे हम कोहिनूर के नाम से जानते हैं, वो चुरा कर ले गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 1799 के बैटल में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध हार गए थे। युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों ने उनकी डेड बॉडी से गोल्ड रिंग को चुराया था। ये रिंग करोड़ों की थी और बाद में 2014 में लंदन के ऑक्शन में ये रिंग को सोल्ड आउट कर दिया गया। ये रिंग पर राम लिखा था और ये रिंग 41.2 ग्राम्स की थी। टीपू सुल्तान की तलवार को भी ब्रिटिशर्स ले गए थे, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को वो तलवार वापस कर दी थी। साथ ही शाहजहां का एक वाइन कप भी ले गए थे, जिसे आज की तारीख में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी कई कीमती चीजें चुरा कर ले गए थे। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिसके एवज में उन्हें ठीक ठाक सैलरी मिलती और अपने जुल्मों से बचा कर रखते। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो गरीब थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अंग्रेजों ने उन पर अपना जुल्म करना शुरू कर दिया। और ऐसे जुल्म जिनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। लोगों को कई दिनों तक भूखे पेट ही फैक्ट्रीज में काम कराया जाया करता था। उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, उनको मारा पीटा जाता था। सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए भारत में रहने वाले गरीब लोग तरस जाते और कई ने तो अपनी जान भूख के चलते ही गंवाई थी। अंग्रेज कितने निर्दयी थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों पर भी अत्याचार करते थे, उनको भी नहीं छोड़ते थे। काम ना करने पर उन्हें मारना, उन्हें खाना नहीं देना, उनको बंद करके रखना, ये सब बेहद ही आम बात थी उस आजादी के दौर में। अंग्रेज हमारी ही संपत्ति से अपने जेब भर रहे थे और हम बस बेबस और लाचार होकर ये तमाशा देख रहे थे। हम आजादी के लिए तरस रहे थे और अंग्रेज हमारे ही सामने, हमारे ही जमीन से सामान लूट लूट कर ले जा रहे थे। गुलामी के उस दौर में भारत के लोगों में देश के लिए एकता बहुत समय बाद जगी थी, जिसका नुकसान खुद देश और इस देश में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ा था, जिसमें अंग्रेजों ने ना सिर्फ हमारा हमसे आत्मसम्मान छीना था, बल्कि हमारी पहचान भी छीन ली थी और हम उनके गुलाम से ज्यादा कुछ और नहीं थे। आज हम जब 15 अगस्त के दिन अपनी आजाद होने की खुशी को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए उस आजादी के लिए हमारे देश ने कितनों को खोया है, कितनों ने अपनी कुर्बानी दी है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने अपनी जवानी में ही अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने खुद अंग्रेजों को कई सालों तक अपने पीछे दौड़ाने के बाद, उनके कई इरादे नाकाम करने के बाद, अपनी ही आखिरी बची हुई गोली से मौत को हंसते हंसते गले लगाया। एक रिपोर्ट के हिसाब से 13,500 लोगों ने अपनी जान दी हमें आजादी दिलाने के लिए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये देश वो है जो हमें खाने को, रहने को देता है। हमें इसका सम्मान और इसका झंडा हमेशा ऊपर रखना चाहिए और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये देश है तो हम हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। भारत की आजादी और उस दौर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।